वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक का जिक्र होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों मैं ये सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि पहली बात तो ये बेस्ट स्टॉक है अपने सेक्टर का, और अब तक अभी आपने ये स्टॉक नहीं उठाया है तो मेरे कहने से एक बार आप थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए। 21,000 रुपये का निवेश केवल करना है इस स्टॉक में, और दोस्तों 3.5 करोड़ ऐसी बड़ी वेल्थ आपकी जेब में हो सकती है। और दोस्तों आपको मैं हज़ार बार बता चुका हूँ और मुझे हज़ारों लोग कमेंट भी करते हैं कि सर कोई नया मल्टी बैगर बताइए। दोस्तों नया मल्टी बैगर ढूंढना आसान है या नहीं है वो मैं नहीं कहता, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आप नए मल्टी बैगर ढूंढते रहेंगे तो अच्छे स्टॉक कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे। वो आप चाहे जितना बड़ा मल्टी बैगर क्यों ना ढूंढ लें, अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश नहीं करेंगे तो पैसा भी कभी नहीं बनने वाला। तो जिस स्टॉक की बात करने वाला हूँ ये बहुत ही काबिल कंपनी है। केवल 21,000 का निवेश और 3.5 करोड़ आपकी पॉकेट में हो सकते हैं। ये मेरे को भी पहले संभव लगता था, लेकिन जब मैंने जाना कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग चीज़ क्या है, और आपसे मैं गुजारिश करूँगा आप जाके देखिए कि आखिर कंपाउंडिंग की शक्ति है क्या। जिस दिन समझ जाएंगे तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि 21,000 से 3.5 करोड़ बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल में होंगे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके सामने दिग्गज स्टॉक आ चुका है एस्ट्रल लिमिटेड या एस्ट्रल पॉलीटेक लिमिटेड, जो भी आप कहना चाहें कहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। कंपनी इतनी काबिल है ना दोस्तों कि अगर आपने इसमें पैसा लगा के छोड़ दिया ना तो कसम से बोल रहा हूँ कि आप इतनी अच्छी वेल्थ बनाएंगे जो आपने तो कभी सोचा नहीं होगा। कोई इतनी काबिल कंपनी में दोस्तों जब हमेशा ही रिटर्न नहीं मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन ये कंपनी ऐसी है ना दोस्तों कि अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप बिल्कुल शांति से इसको होल्ड कीजिए। भले ये 6 महीने में कुछ करे ना करे, लेकिन 6 साल में वो कर देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एस्ट्रल ऐसी दमदार कंपनी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। 2120 पे क्लोज जरूर हुआ है, फ्राइडे के सेशन में 40 रुपये का फॉल है, ऑलमोस्ट 2120 पे आपको दिखाई दे रहा है। तो केवल आपको एक बार इसमें 21,000 का निवेश करना है मेरे कहने से, और आप देख सकते हैं फिर क्या कमाल होने वाला है। एक हफ्ते में फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है, महीने भर में दोस्तों ऑलमोस्ट ये फिर वही 1% के आसपास नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक महीने में स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। अब बात करें 6 महीने की तो लगभग 8.5 से 9% के रिटर्न 6 महीने में डिलीवर करती है कंपनी। 2021 के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप ज़रा ध्यान देने वाली बात है, 61% के रिटर्न इसने आराम से अपने निवेशकों को दे के दिखाए हैं। और बात करें 1 ईयर की तो 75% से भी ज़्यादा के रिटर्न ये स्टॉक देता दिखाई दिया है केवल 1 साल के अंदर। तो बहुत ही उम्दा कंपनी है दोस्तों, निवेशकों को बहुत अच्छी वेल्थ इसने हमेशा से बना के दी है। पाइप सेगमेंट की एक कंपनी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर कामकाज करती है और हर तरीके के पाइप बनाती है वो दोस्तों, चाहे वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो या वो इंडस्ट्रियल में हो या हाउस होल्ड हो दोस्तों। और आपको पता है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है 2027 में हर घर जल पहुंचाने का गवर्नमेंट का वादा है। अगर इसमें थोड़ा भी गवर्नमेंट सक्सेस हो गई, और साथ ही साथ आपने देखा है कि रियल इस्टेट सेक्टर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, और अभी हाल फिलहाल में एस्ट्रल ने 100 करोड़ का कैपेक्स भी किया है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलके इस स्टॉक को आसमान पे पहुंचा सकती हैं। और अभी एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि दोस्तों वे गुजरात जॉइंट्स, आपको पता है कबड्डी की एक टीम है, उसमें ये 50% की साझेदारी करने वाली है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको नज़र में रखना चाहिए आपको। 5 साल में 800% के रिटर्न देके पैसा 9 गुना केवल 5 ईयर में कर डाला है। और बात करें लॉन्ग टर्म की तो देख लीजिए ज़रा, 37,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, मतलब पैसा आपका बहुत आराम से 377 टाइम इसने कर डाला है। तो एस्ट्रल ऐसे दिग्गज स्टॉक को आपको हल्के में नहीं लेना है, इसमें हर गिरावट में आपको खरीदारी ही करनी है। लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो 42,500 करोड़ का मार्केट कैप है और 83 के पी पे फिलहाल ये कंपनी कामकाज करती देखी जा रही है। अगर इसके 52 वीक हाई और लो को हम कंपेयर करें तो 52 वीक हाई इसका 2431 है, लो करीब 1180 रुपये आपको देखने को इसका मिल रहा है। तो इस स्टॉक को नज़र में रखिए। अभी चलेंगे इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों हम कुछ इसके फंडामेंटल भी देखेंगे।
कंपनी जैसा मैंने आपको बताया 42-42.5 करोड़ की है। स्टॉक का P83 दोस्तों, हमेशा ही इसका P महंगा ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जब बहुत ही बेहतरीन कामकाज करती है तो वैल्यूएशन तो आपको देना ही पड़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार 29.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.5%। 52 वीक हाई और लो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फेस वैल्यू ₹1 की है, क्योंकि कई बार स्प्लिट बोनस इसके अंदर हो चुका है दोस्तों। तो इस कंपनी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत पसंद है, और जिस तरीके से इसने कामकाज कर रही है दोस्तों, इसको कोई टक्कर देने वाला है नहीं। बहुत आसपास तो दिखाई ही नहीं देता जिस तरीके से बिजनेस कर रही है। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेल्स 281 करोड़ से सीधे दोस्तों 3,880 करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से जम करके 20% पे आ चुके हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट की, तो 28 करोड़ से सीधे 500 करोड़ पार हैं। और अर्निंग पर शेयर दोस्तों करीब 1.5 का था, जो कि 25.5 को पार करता दिखाई देता है। कंपनी के CAGR की हम बात करें तो ज़रा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ देख लीजिए 10 साल की जो CAGR है वो 63%, 5 साल की 56%, 3 साल की 48% और 1 साल की 78% की CAGR इसने मेंटेन करी हुई है। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि 21,000 लगा के कैसे ये 3.5 करोड़ बनाएगा, और मैं इनसे भी कम आपकी CAGR लेके चलूँगा तब भी ये बना सकता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इससे पहले इसका हम बैलेंस शीट एक बार देखते हैं, किस तरीके की बैलेंस शीट है कंपनी की, उस पर एक बार हम फोकस करेंगे। तो रिजर्व 106 करोड़ था पहले, जो कि अभी 2,074 करोड़ का रिजर्व है। मात्र 93 करोड़ का इसमें कर्जा है। तो 93 करोड़ के सामने दोस्तों 2,074 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, कभी भी कर्जा उतार सकती है, जो कि आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बात करें कंपनी के नए निवेश की, तो फिलहाल 20 करोड़ का निवेश करती दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो उम्दा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें हमेशा ही अच्छी रही है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 55.73%, FII की होल्डिंग 21.32%, DII की होल्डिंग 10.72%। दोनों की होल्डिंग अगर आप जोड़ देते हैं तो दोस्तों करीब करीब 32% की होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल के पास पड़ी हुई है। वहीं पब्लिक में के पास बहुत ही मामूली शेयर हैं 12.23% की। और आप जानते हैं जब भी मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा बिकवाली करते हैं रिटेल निवेशक, जो कि आपके सामने 13.5 से 12.25% की होल्डिंग आ चुकी है। वहीं DII लगातार होल्डिंग बना रहा है, 7% से करीब करीब 11% की होल्डिंग 2 क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब एस्ट्रल पॉली के या एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो आपको पता है कंपनी एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस वाली कंपनी है, और बड़ा खर्चा करती है अपनी ब्रांडिंग के लिए। आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर, और साथ ही साथ एस्ट्रल जो मुंबई इंडियंस, CSK और दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर ऐसी दिग्गज का IPL की टीम, इन सब की ब्रांडिंग करती हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक को नज़र में रखिए। रणबीर सिंह इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है, और आपको जैसा मैंने बताया बहुत तरीके के ये पाइप बनाने वाला काम करती है, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, सीवेज का हो, एग्रीकल्चर हो, सरफेस हो, इंडस्ट्रियल हो, या दोस्तों फायर प्रोटेक्शन पाइप हो, हर तरीके के पाइप बना रही है ये कंपनी लगातार। तो नज़र में इसको रखना ही चाहिए दोस्तों, नंबर 1 ब्रांड बन चुका है ये स्टॉक अब तक दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये आपके 3.5 करोड़ रुपये 21,000 लगा के बना सकती है। चलिए अब उसकी तरफ हम एक बार चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं लमसम कैलकुलेटर का मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपको पता है लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब भी कभी पैसे को वन टाइम इन्वेस्ट करना हो। तो मैंने 21,000 का इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, तो लगभग 10 शेयर के आसपास की खरीदारी हो सकती है। CAGR 45% क्यों ली है, आपको मैंने दिखाया था जो सबसे कम CAGR थी वो 48% की है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 6 से 7 महीने में, ये जब परफॉर्म करेगा तो ये और भी ऊपर दिखाई देगी आपको। और दोस्तों जिस तरीके का व्यापार है वो उसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ही हाई ब्रांडेड स्टॉक है, हाई ब्रांडेड बिजनेस वाली कंपनी है, आराम से बनाएगी ये आपका 48% से ज़्यादा, 45% से ज़्यादा का CAGR। टेन्योर 20 साल लेने की बजाय 21 कितना मामूली अमाउंट है दोस्तों। अगर आप उसे 3.5 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वक्त देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वेल्थ इतनी बड़ी नहीं हासिल होगी। तो चलिए हमने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दिया है।
आपका 21,000 जो कन्वर्ट हो चुका है सीधे सीधे 3,54,46,988 रुपये में। तो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसे कहा जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में तो पैसे ऐसे ही बनेंगे दोस्तों, इसमें कोई संदेह है ही नहीं दोस्तों। तो आशा करता हूँ पसंद आई होगी बात, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर